एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन आज है मंगलवार का, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और दिन की शुरुआत तो फ्रेंड्स मेरी बहुत देर पहले हो चुकी है। छोटे मोटे मेरे काम भी जो सुबह के हैं वो निमट चुके हैं। बस जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, वो हो रहा है मेरा 6:30 बजे से। तो बस पानी वगैरह हमारा जो मॉर्निंग का होता है वो हमने पी लिया था। आधा आधा कप चाय भी हमारी हो गई थी। यहाँ तक कि आज जो भैंस का दूध है ना फ्रेंड्स, वो बहुत जल्दी आ गया क्योंकि अंशु को जिम जाना था और वो बाइक लेके जाता है जिम, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ती है जिम इसकी। और हस्बैंड भी ना दूध लेकर आते हैं, तो ये भी बाइक पे ही जाकर लेकर आते हैं। तो बस उसके जाने से पहले जो दूध है वो ले आए थे। और डेयरी में तो बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब 5:30 बजे डेयरी में दूध आ जाता है। पर हस्बैंड ना 7 साढ़े 7 बजे के बाद जो है दूध लेकर आते हैं। तो बस आज छोटे मोटे काम जो है मेरे हो गए हैं मॉर्निंग के, और बस सब उठ चुके हैं फ्रेंड्स। होता है ना, जब घर की जो लेडीज़ है ना वो अगर जल्दी उठती है तो ऑटोमेटिक ना बाकी के जो घर के मेंबर होते हैं ना वो अपने आप ही धीरे धीरे जो है ना वो उठने लग जाते हैं। बस अभी ना भूमि नहीं उठी है फ्रेंड्स, भूमि को मैं 7 बजे तक जो है वो मैं उठा दूँ। तो अंशु तो फ्रेंड्स जा चुका है जिम के लिए, 6:15 बजे के करीब जो है वो निकल गया था जिम के लिए। और फिर उसके तुरंत जाने के बाद ना मैंने झाड़ू वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाई है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब घर से कोई जाता है तो जाते के साथ ही झाड़ू वगैरह नहीं लगाने चाहिए, 10-15 मिनट का गैप देना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी ये डबल बेड की जो बेडशीट है ये भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो जो मैली बेडशीट थी वो मैंने उतार दी थी, मतलब 4 दिन से वो बेडशीट बिछी हुई थी और इस पर मैंने ये धुली हुई बेडशीट डाल दिया। और जो ये बेडशीट है ना फ्रेंड्स, ये मतलब जिस टाइम मैं लाई थी ना मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये बिछी हुई बड़ी सुंदर लगती है। पर ये मतलब डिफेक्टिव, जगह जगह से इसमें डिफेक्ट है, मतलब इसके जो धागे हैं ना वो खींचे और एक तरफ से ना फ्रेंड्स ये फट भी चुकी है। और ये मैं बेडशीट लाई थी विशाल से। आज इस बेडशीट को ना फ्रेंड्स मैंने दूसरी बार जो है वो बिछाया है। और बीच में ना मैं कुर्ती वगैरह लेकर आई थी और 2 मैं प्लाजो लेकर आई थी फ्रेंड्स, वो भी इतने मतलब ख़राब निकले। कुर्ती एक बारी में धोने में मतलब सुकड़ गई थी, और जो प्लाजो था एक तो फट ही गया था 1-2 बार पहनने के बाद, और एक ना पूरा प्लाजो फ्रेंड जगह जगह से रफू हो रहा था। मतलब इस तरह का डिफेक्टिव जो माल है ना ये विशाल वाले वो बेचते हैं। आगे से मैं विशाल से कुछ भी जो शॉपिंग है वो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स होता है ना, देखिए एक तो मेहनत की पैसे होते हैं, मेहनत की कमाई होती है, और फिर कुछ हम चीज़ लेते हैं और वो तुरंत फट जाए या ख़राब निकल जाए तो अंदर मन कितना दुखी होता है, आप लोग समझ सकते हो। और जो हम जैसे मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है ना फ्रेंड्स, इनके लिए एक एक पैसा बड़ा कीमती होता है। तो आगे से तो मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ विशाल से। तो बस फ्रेंड्स, आगे वाला रूम मैंने जो है वो अपना ठीक ठाक कर दिया है। और जो रूम में बेड होता है ना फ्रेंड्स, अगर ये फैला रहता है ना तो आप कितनी ही साफ़ सफाई कर लो, ऐसा लगता है कि रूम में क्लीनिंग का काम हुआ ही नहीं है। और ये मेरी आदत है फ्रेंड्स कि सुबह उठते के साथ ही ना सबसे पहले मैं अपना बेड ही क्लीन करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे सोए रहते हैं तो बाद में होता है, अगर सब उठ जाते हैं तो सबसे पहले यही काम होता है कि बेड शीट झाड़ना, उसको ठीक ठाक करना। तो बस पूरा घर मैंने ठीक ठाक कर दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स कल कुछ मैंने कपड़े धोए थे, दोपहर में कपड़े धोए थे, पर कल से ही ना हमारे यहाँ का मौसम बड़ा ख़राब है और अभी भी जो बूंदाबांदी है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो दोपहर में धोने के बाद भी शाम तक जो कपड़े हैं फ्रेंड्स वो नहीं सूखे थे। तो मैंने ओवरनाइट के लिए ना मैंने यहीं पे स्टैंड पे ही जो कपड़े थे वो छोड़ दिए थे। तो बस अब कपड़े सारे मेरे फ्रेंड्स सूख चुके हैं, तो सभी कपड़ों को मैंने उतार के अभी तो मैंने ऐसे ही चेयर पे रख दिया है। पहले मैं अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी, पूजा पाठ और जो भी इन लोगों का नाश्ता पानी है ना वो मैं करवाऊँगी। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा आधे पौने घंटे का जो टाइम है थोड़ा सा मुझे फ्री मिलता है, तो उस टाइम जो है मैं कपड़ों को फोल्ड करूँ। यहाँ पे ना फ्रेंड्स जो फ़िल्टर वाले भैया आते हैं ना, तो उनसे हम डेली जो पीने का पानी है वो हम लेते हैं, क्योंकि 1.5 महीना हो गया फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने हो गए पानी हमारे यहाँ जो मेन सप्लाई का वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और वैसे तो देखिए समरसीबल लगा हुआ है तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है घर के काम करने में, पर यूँ है पीने का पानी तो फिर बाहर से ही हमें लेना पड़ता है। तो बस मैंने मयूर जग और एक छोटा बंटा था जो मैं अपने मंदिर के लिए यूज़ करती हूँ, उस पानी को पौधों
पौधों में देने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैं एक अलग से जो बंटा है ना वो मैं भरवा लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स खारे पानी से जो तुलसी जी में अगर पानी दिया और भी पेड़ पौधे हैं तो वो ख़राब होने का डर होता है। तो फिर मैं एक छोटा बंटा जो है ना वो भरवा लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स पूरे घर की झाड़ू का काम जो है वो मेरा हो चुका है, और अब ना मुझे सिर्फ पोछे का जो काम है फ्रेंड्स वो निपटाना है। तो पूरे घर में अच्छे से जो पोछा है वो मैं लगाऊंगी। तो बाहर से पोछा लगाना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और बाहर पोछा लगा के ना फिर मैंने जो पोछे का पानी है फ्रेंड्स वो मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि ना एक तो फ्रेंड्स बारिश हो रही है और फिर गमलों में पानी डालूँ तो नीचे से ना थोड़ा बहुत पानी निकलता है, तो उसके साथ मिट्टी भी निकलती है। इसलिए फिर मैं बाहर जब पोछा लगाती हूँ तो फिर मैं पानी अपना जो है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। कभी भी उसी पानी में जो है मैं अंदर पोछा नहीं लगाती हूँ। और सुबह की जो फ्रेंड्स ये आदत होती है ना जल्दी उठने की, इससे हमारी जो ज़िंदगी है ना फ्रेंड्स वो बिल्कुल बदल जाती है। और अगर आप घर में बरकत चाहते हो तो सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि सुबह जल्दी उठने की हमें आदत डालनी चाहिए। और देखिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला तो ये है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि सुबह उठने के बाद ना सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जो घर की बासी झाड़ू है ना फ्रेंड्स वो टाइम पर निकल जाए। ऐसा नहीं है कि हम उठ रहे हैं और अपने और जो बाकी ये काम है उनमें लगे हुए हैं, 9 बज रहे हैं 10 बज रहे हैं उसके बाद झाड़ू निकल रही है। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले जो बासी झाड़ू है फ्रेंड्स वो हमें निकाल देनी चाहिए। पहले के जो टाइम के लोग होते थे ना, और मैं अपनी मम्मी से अब तक भी ये चीज़ मतलब सुनती आई हूँ और मम्मी को हमेशा ये करते हुए भी देखा है। सुबह उठते के साथ ही ना मम्मी सबसे पहले जो बासी झाड़ू है वो निकालते, इससे भी कहते हैं कि घर में जो बरकत है वो आती है। और तीसरा ये कि जो हमारा मेन गेट होता है ना दहलीज, उस पर हमें पानी का या तो आप छिड़काव कर सकते हो या उसको अच्छे से आपको पानी से धोना चाहिए। कहते हैं कि सुबह सुबह ना फ्रेंड्स जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना उस टाइम लक्ष्मी जी भ्रमण पे निकलती है, और जिसके घर के बाहर पानी का छिड़काव होता है, जिसकी दहलीज साफ़ सुथरी होती है ना फ्रेंड्स, उस घर में लक्ष्मी जी ज़रूर से वास करती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे जो हैं ये मूल मंत्र हैं घर में बरकत लाने के, और हर महिला को ये चीज़ें जो है ना अपनानी भी चाहिए। बस यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी जो पूजा पाठ है वो भी मेरी हो गई है, और सुबह टाइम पर उठ जाओ तो मंदिर में भी जो दिया है ना फ्रेंड्स वो भी टाइम पर लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मेरी पूजा पाठ भी कंप्लीट हो गई है। पूजा पाठ करने के बाद अब सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। अब होएगी फ्रेंड्स पेट पूजा, मतलब अभी भूख लग रही है, सुबह की मैं काम में लगी हुई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी फ्रेंड नाश्ते में सिंपल जो पराठे होते हैं ना वो। पहले मैं सोच रही थी कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, फिर मैंने आलू चेक करे तो आलू थे नहीं। फिर मैंने सोचा चलो सिंपल पराठे जो है वो बना लेते हैं। सिंपल पराठे भी ना चाय के साथ टेस्टी लगते हैं ना। और फ्रेंड्स अभी इतने दिनों से गर्मी भयंकर वाली पड़ रही थी तो पराठे वगैरह खाए बहुत दिन हो गए थे, और कल से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सुहाना सुहाना मौसम हो रहा है। तो भूमि भी बोली कि मम्मा आज पराठे बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो आटा है वो मैंने निकाल लिया था, मतलब छान लिया था थोड़ा सा, मतलब 2-2 3-3 ही पराठे बनाऊँगी तो ज़्यादा आटा मैंने लिया नहीं है। और अभी ना हस्बैंड है नहीं, इन्हें कॉल आ गया था तो ये 15-20 मिनट कह के गए हैं, और मैंने कॉल भी करा था कि कितनी देर में आओगे पूछने के लिए। अगर इन्हें टाइम लगता तो फिर मैं थोड़ी सी देर में जो नाश्ते की तैयारी है ना उसमें मैं लगती, फिर इन्होंने कहा कि नहीं 15-20 मिनट ही लगेंगे। तो इतने ही आएंगे ना, इतने मेरे जो चाय पराठे फ्रेंड्स वो बनके रेडी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा जो आटा है वो मैंने लगा लिया था। सबसे पहला पराठा जो जाएगा वो जाएगा मेरे लल्ला को। तो आज ना मैं लाला को दूध और पराठे का भोग है वो मैं लगाऊंगी, और कान्हा जी को ना सुबह नाश्ते में मैं चेंज कर करके जो भोग है वो मैं लगा देती हूँ। तो जैसे आज पराठे बन रहे हैं तो पराठे और दूध का भोग लग जाएगा। कई बार दूध बिस्किट का लग जाता है, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट का लगा देती हूँ, या कुछ सूखा नाश्ता जैसे मटर मट्ठी, तो ये चीज़ें आती रहती है ना। तो कान्हा जी का जो हिस्सा है वो मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ और फिर नाश्ते में वो लगा देती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं मतलब बदल बदल के कान्हा जी को सुबह का जो भोग है वो मैं लगाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स अभी मैंने चाय चढ़ाई नहीं है, चाय मैं बाद में बनाऊंगी। पहले जितने भी मुझे पराठे बनाने हैं ना
ये मैं बना के रख लूँगी क्योंकि इन्हें अभी 10 से 15 मिनट लगेंगी। और अभी मैंने चाय बना दी ना तो फिर चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, इतने ही आएंगे। और पराठों के साथ ना फ्रेंड्स गरम गरम चाय ही स्वाद लगती है। और मैं अपनी बताऊँ ना तो मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जब चाय ठंडी हो जाती है ना तो थोड़ा उसका टेस्ट जो होता है ना वो भी चेंज हो जाता है। और मेरी आदत है जैसे ही गिलास में चाय डलती है ना वैसे ही पीने की। तो चलिए चाय बाद में बनाएंगे, पहले जितने पराठे बनाने हैं वो बना लेते हैं। तो चलिए जी पराठे वगैरह मेरे जो हैं बनके हो गई हैं रेडी। अब बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। तो चाय का मैंने पानी चढ़ा दिया था। इसमें आज मैंने थोड़ी सी अदरक जो है थोड़ा सा अदरक को कूट के और मैंने ऐड कर दिया पानी में, क्योंकि फ्रेंड्स मौसम ठंडा है और जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बिल्कुल मैं अदरक जो चाय में वो नहीं डालती हूँ। पर जब थोड़ा सा मौसम ठीक होता है ना तो अदरक वाली चाय भी जो है वो टेस्टी लगती है। तो बस चीनी चाय पत्ती ऐड कर कर यहाँ मेरी जो चाय थी फ्रेंड्स वो उबल चुकी है। और गरम गरम उबला हुआ दूध मैंने डाला था तो चाय में जो उबाल है वो भी बहुत जल्दी आ गया। तो बस चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा नाश्ता है गर्मा गर्म हो गया है रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने 3 ग्लासेस में जो चाय है वो मैंने डाल लिया। और सबसे पहले यहाँ पे मैं भूमि को दे देती हूँ क्योंकि भूमि को लग रही है फ्रेंड्स भूख। और उसके बाद फिर आराम से बैठ के ना हम भी अपना जो नाश्ता है वो करेंगे। और पराठों के साथ मैं लूँगी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिर्च का अचार। और अभी ना मुझे आम का अचार भी डालना है तो देखते हैं इनको कब टाइम लगता है। तो मंडी से जो आंबी है वो लेकर आएंगे अचार वाली। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।